तो आइए देखते हैं, हमारे देश में, भारत में बहुत महापुरुष हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों का उद्धार नहीं हुआ और देश का सुधार नहीं हुआ, पाखंड की बीमारी नहीं हटी। कि महापुरुष हो लिए भारत में, कि महापुरुष हो लिए भारत में, और फिर भी नहीं उद्धार हुआ। लगी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। महापुरुष हो लिए भारत में, फिर भी नहीं उद्धार हुआ। लगी बीमारी है पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। कौन कौन सी बीमारी लगी है? अरे पहली बीमारी वर्ण व्यवस्था, पहली बीमारी वर्ण व्यवस्था की। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण बना दिए, मानवता का बंटवारा वहीं से शुरू हो गया। इंसान के जीवन में खटाई पड़ना शुरू हो गई, इंसान से नफरत करना लग गया, छोटा बड़ा समझने लग गया कि सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है क्योंकि वह ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है। आप विचार करें, आज तक मुंह से कोई पैदा नहीं देखा तुमने, लेकिन कोरी गप झूठी के मुंह से पैदा हुआ ब्राह्मण। बायों से छत्री पैदा हुआ कि बायों से छत्री पैदा हो गया ठाकुर? क्या बायों से कहीं बच्चे पैदा होते? बनिया पेट से पैदा हो गया। और शूद्र ये नीच है, ये अछूत है, ये पैरों से पैदा हुआ है, पैरों से कहीं बच्चे पैदा होते हैं? कोई पूछने वाला नहीं कि ऐसा क्यों लिख दिया, क्यों भागवत में ये देखा है। और पहली बीमारी वर्ण व्यवस्था, जाने मानव काट दिए, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये न्यारे न्यारे बांट दिए। और क्या किया देखिए, इतने पर संतुष्ट नहीं हुए, 4 वर्ण बनाने के बाद भी जातियां, जातियों के बाद प्रजातियां। आरे कोली धोबी भंगी ठाकुरो, गुजर कंजर छाटी दिए, और मानव मानव प्यार रहा ना, सबके मन में गांठ किए। और कैसी कैसी कहानियां सुनाई जाती हैं। अरे त्रेता युग में रामचंद्र ना, त्रेता युग में रामचंद्र हुए। अरे त्रेता युग में हुए रामचंद्र, ना कोई उपकार हुआ। लगी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। अरे महापुरुष हो लिए भारत में, फिर भी नहीं उद्धार हुआ। लगी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार
हुआ। विचार करेंगे, पहली बीमारी बड़ व्यवस्था, जाने मानव काट दिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब न्यारे न्यारे बांट दिए, और तमाम जातियां बना करके मनुष्य को उलझा दिया, मनुष्य के अंदर बेमनस्ता खड़ी कर दी, ऊंच नीच का भेदभाव। मनुष्य मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता है, कुत्ते को गोद में रख सकता है, बिल्ली को गोद में रख सकता है, लेकिन मनुष्य से नफरत करता है। मानव मानव प्यार रहाना सबके मन में गांठ दिए, सो त्रेता युग में हुए रामचंद्र, ना कोई उपकार हुआ, पाखंडों की लगी बीमारी देश का नहीं सुधार हुआ। रामचंद्र ने क्या सुधार किया, क्या दिया हमें, विचार करके देखें। यदि वो हमारे लिए कुछ दे करके जाते तो हम उनका उपकार मानते, उनकी कथा कहते। कुछ नहीं दिया। मानव के हित के लिए कौन सा कार्य किया उन्होंने, कभी हम पूछते हैं शास्त्री से। जिन्होंने मानव के हित के लिए काम किया है, हमें पशु से इंसान बनाया है, उसका हम नाम तक भी नहीं जानते, उससे हम नफरत करते हैं। जिसने हमें पशु से बेहतर जीवन जीने के लिए हम लाचार थे, और आज हमें हमारी माता बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार देकर के, भारतीय संविधान देकर के हम सभी के मूल अधिकारों की रक्षा की, उनका नाम भागवत में नहीं आता है। क्योंकि जिन्होंने कुछ नहीं दिया उसको हम पूजते हैं, और जिन्होंने हमें कुछ नहीं दिया